दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि शाहरुख खान इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। वो अपने कई टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बता भी चुके हैं। वो आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक आर्मी मैन का रोल प्ले करके की थी। उनके आर्मी में जाने का जोश इस सीरियल में दिखा और बाद में उनके कैरेक्टर को ही लीड रोल बनाया गया। क्या है शो की पूरी कहानी, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी बात करते हैं कि उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी। शाहरुख खान ने थिएटर डायरेक्टर बैरी जोन से एक्टिंग स्किल सीखी थी। साल 2007 में उन्होंने अपने स्टूडेंट के बारे में कहा था, द क्रेडिट फॉर द फिनोमिनली सक्सेसफुल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ शाहरुख्स करियर गोज टू द सुपरस्टार हिमसेल्फ। यानी किंग खान ने अपने लाइफ में जो भी सक्सेस अचीव की है, उसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये बात कई मायने में सच भी है, क्योंकि कई रिजेक्शन और नेगेटिव कमेंट्स के बाद भी शाहरुख खान ने हार नहीं मानी थी। किंग खान के एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन से हुई थी। 1988 में दूरदर्शन के सीरियल फौजी से शाहरुख के एक्टिंग करियर को फर्स्ट ब्रेक मिला था। इस टीवी शो में उन्होंने कमांडो अभिमन्यु का रोल प्ले किया था। इसके लिए उन्हें कई तरह की फिजिकल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी। इस शो के डायरेक्टर कर्नल राज कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब इस शो के लिए शाहरुख खान उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो कमांडो का रोल बहुत अच्छी तरीके से प्ले करेंगे। ऐसा हुआ भी। कमांडो अभिमन्यु का रोल लीड रोल नहीं था, लेकिन शाहरुख ने अपने एक्टिंग के दम पर सबको अपना फैन बना दिया था। उनका फर्स्ट टीवी शो जबरदस्त हिट हुआ था। इस शो को लेकर एक और किस्सा बहुत फेमस है। शाहरुख खान हमेशा शूटिंग के लिए लेट आया करते थे। कर्नल राज कपूर टाइम के बहुत पंक्चुअल थे और शूटिंग पर किसी का भी लेट आना पसंद नहीं करते थे। एक दिन शाहरुख खान को सबक सिखाने के लिए वे सेट पर उनके पीछे पत्थर लेकर भागे। उसके बाद शाहरुख खान ने सेट पर टाइम पर आना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि लेट आने की उनकी इस हैबिट में लॉन्ग टर्म में कोई खास चेंज नहीं आया। आज भी किंग खान सेट पर अक्सर लेट ही पहुंचते हैं। कर्नल राज कपूर का कहना था कि कैमरा लव्स शाहरुख खान, और यही रीजन है कि कमांडो अभिमन्यु को लोगों ने इतना प्यार दिया और बाद में उसे ही लीड कैरेक्टर भी बनाया गया। शाहरुख खान का पहला टीवी शो फौजी को माना जाता है, लेकिन उनका पहला शो फौजी नहीं बल्कि दिल दरिया था। दिल दरिया शो की शूटिंग में डिले होने की वजह से फौजी उनके एक्टिंग करियर का फर्स्ट शो बना। सीरियल दिल दरिया में काम करने के लिए शो के प्रोड्यूसर लेख टंडन ने शाहरुख के सामने एक शर्त रखी थी। उस टाइम शाहरुख लंबे लंबे बाल रखा करते थे। लेख ने उनसे कहा था कि सीरियल में काम करने के लिए उन्हें अपने बाल छोटे करवाने पड़ेंगे। शाहरुख को अपने बड़े बालों से बहुत प्यार था, लेकिन एक्टिंग की फील्ड में एंट्री लेने के लिए उन्होंने उदास होकर अपने प्रोड्यूसर की उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद ही शाहरुख को फौजी सीरियल ऑफर हुआ था और इस शो में भी उनके बाल छोटे थे। हालांकि जब उन्होंने फिल्म में एंट्री ली तो फिर से उन्होंने अपने बाल बड़े कर लिए थे। शाहरुख खान के फर्स्ट शो ने ही लोगों को उनका फैन बना दिया था। उनका दूसरा टीवी सीरियल था सर्कस। इसमें भी शाहरुख खान की एक्टिंग स्किल्स को सराहाया गया था। इस सीरियल का डायरेक्शन विकी अजीज मिर्जा और कुंदन शाह ने किया था। शाहरुख ने इस शो में शेखरन का रोल प्ले किया था, जो अपने सर्कस को आगे नहीं चलाना चाहता है, मगर धीरे धीरे उसका सर्कस में काम करने वाले लोगों से अटैचमेंट हो जाता है। इस शो में एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने मारिया का रोल प्ले किया था। रेणुका शहाणे ने इस सीरियल में शाहरुख के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था, उस समय हम लोग काफी पैशनेट और एनर्जी से भरे होते थे। शाहरुख के लिए उस समय भी लोगों में बहुत क्रेज था, क्योंकि उनके शो फौजी को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया था। उस समय शाहरुख कोई फिल्म स्टार नहीं थे, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक बार 20,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सीरियल सर्कस को लेकर एक और किस्सा बहुत पॉपुलर है। इस सीरियल में शाहरुख की माँ भी उन्हें टीवी स्क्रीन पर नहीं पहचान पाई थी। शाहरुख जब सर्कस सीरियल की शूटिंग कर रहे थे तब उनकी माँ लतीफ फातिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो हॉस्पिटल के बेड पर काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी। तब शाहरुख खान ने
सीरियल के डायरेक्टर अजीज मिर्जा से कहा कि वो इस सीरियल का पहला एपिसोड अपनी माँ के साथ देखना चाहते हैं। अजीज और शाहरुख मुंबई से दिल्ली आए और डॉक्टर से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद हॉस्पिटल रूम में टीवी का अरेंजमेंट करवाया। टीवी पर जब सर्कस टेलीकास्ट हुआ और शाहरुख उसमें नजर आए तो उनकी माँ उन्हें पहचान नहीं पाई थी। उनकी माँ उस समय सिर्फ दिलीप कुमार को ही पहचानती थी। उन्होंने उस टाइम कहा था कि शाहरुख वारुख कुछ नहीं है। तब अजीज उनके पास गए और कहा कि टेंशन मत लो, एक दिन वो भी बड़ा स्टार बनेगा, फेमस एक्टर बनेगा और एक दिन वो भी दिलीप कुमार के जैसा ही बनेगा। शाहरुख खान को नेम और फेम दोनों मिला, लेकिन अफसोस उनकी माँ उन्हें एक स्टार बनता नहीं देख पाई। साल 1990 में उनकी माँ की डेथ हो गई थी। साल 1989 में शाहरुख खान का एक और सीरियल दूरदर्शन पर आया जिसका टाइटल था दूसरा केवल। इस सीरियल में शाहरुख खान ने केवल नाम के एक रूरल एरिया के रहने वाले यंगस्टर का रोल प्ले किया था। केवल कुछ बनने की चाह में शहर चला जाता है और फिर कभी भी वापस लौटकर अपने विलेज नहीं आता। इस सीरियल में एक्टर अरुण बाली, विनीता मलिक और नताशा राणा ने भी लीड रोल प्ले किया था। साल 1989 में ही शाहरुख ने अरुंधति राय द्वारा लिखी गई इंग्लिश मूवी इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था। यह फिल्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की लाइफ पर बेस्ड थी। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद 1991 में शाहरुख खान आंखों में बॉलीवुड में एक्टर बनने के सपने के साथ नई दिल्ली से ड्रीम सिटी मुंबई आ गए थे। अपने शुरुआती करियर के बारे में एक इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था कि जब वो मुंबई आए थे तो उन्हें सिर्फ एक्टिंग का शौक था। लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम्हारी हाइट भी कम है और तुम बहुत स्पीड में बोलते हो, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है, तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। उस वक्त वे जिस भी सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनैलिटी को जानते थे उन्होंने उनकी एक्टिंग में कई कमियां निकाली, लेकिन वो हमेशा कहते थे मुझे एक्टिंग का शौक है जिसे मैं मार नहीं सकता और मैं वो करता रहूंगा। शाहरुख खान ने कभी हार नहीं मानना सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। टीवी के बाद शाहरुख खान ने फिल्मों में कदम रखा और आज पूरी दुनिया में वे किंग ऑफ रोमांस के नाम से फेमस है। शाहरुख की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी है। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे किंग खान के बॉलीवुड में स्ट्रगल को लेकर कि किस तरह से उन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम हासिल किया।